नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में ये ऐलान कर दिया है कि म्यांमार से लगी जो भारत की सीमा है उसको दरअसल फेसिंग की जाएगी, यानी वहां पर बाढ़ बना दिया जाएगा, जिससे कि आवाजाही जो है इतनी आसानी से ना हो पाए। जिस तरीके से लगातार म्यांमार से घुसपैठ के मामले हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, उसी को देखते हुए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जाहिर तौर पर अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। लेकिन इसी के साथ चीन और साथ ही भारत में बैठे जो विपक्षी दल हैं, जो कि अवैध घुसपैठियों के दम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, उन्हें भी ये बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से सरकार ने अब ये घोषणा कर दी है कि भारत में बेरोक-टोक आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और भारत और म्यांमार से लगी सीमा की फेसिंग की जाएगी, यानी वहां पर बाढ़ बना दिया जाएगा। तो म्यांमार से जिस तरीके से लगातार घुसपैठिए भागकर आ रहे हैं, और खबर तो ये भी है कि पिछले 3 महीने में लगभग 600 सैनिक भी म्यांमार के हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं, और उन्हीं को रोकने के लिए दोनों देश यानी भारत और म्यांमार के बीच जो फ्री मूवमेंट है उसको सरकार बंद करने जा रही है। ये भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। मैं आज आसाम के मित्रों को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मदेश के साथ, म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो खुली सीमा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय करा है कि भारत म्यांमार सीमा को हम बाढ़ से सुरक्षित करेंगे और पूरी सीमा पर बांग्लादेश की तर्ज पर बाढ़ लगाने का काम करेंगे। और म्यांमार के साथ हमारा फ्री आवाजाही का जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट पर भी भारत सरकार पुनः विचार कर रही है, और अब आने जाने की ये सहूलियत को ही भारत सरकार बंद करने जा रही है। तो अब भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाकर भारत दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम यानी FMR को खत्म कर देगा, ये ऐलान किया गया है। और गृह मंत्री ने भारत में उग्रवादियों के अवैध एंट्री को रोकने के लिए जाहिर तौर पर यह बड़ी घोषणा की है। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक भूल ये हिंदुस्तान की थी, जिसका समाधान अब मोदी सरकार के जरिए किया जाएगा। तो चीन के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से ना सिर्फ घुसपैठ लगातार भारत में हो रही है, बल्कि म्यांमार से जो घुसपैठिए लगातार दाखिल हो रहे हैं, मणिपुर को भी दरअसल आग में झुलसाने की कोशिश इन्हीं घुसपैठियों के जरिए की गई है। इस तरह की जानकारी भी सामने आई। लेकिन अब यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब बड़ी संख्या में म्यांमार के सैनिक जातीय संघर्षों से बचने के लिए भारत की ओर भाग रहे हैं। और इस बीच अब अमित शाह यानी गृह मंत्री ने असम पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में यह ऐलान किया। असम पुलिस की तारीफ भी गृह मंत्री अमित शाह ने की, और साफ तौर पर यह कहा कि असम पुलिस ने बीते कुछ सालों में जिस तरीके के कार्य किए हैं, जिस तरीके से वहां पर ड्रग की तस्करी हो रही थी उसे रोका है, सीमा से जो घुसपैठ हो रही थी उसे रोका है, तो उसकी भी तारीफ अमित शाह ने की। और साथ ही यह भी कहा कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा को उसी तरह सुरक्षित किया जाएगा जिस तरह से बांग्लादेश के साथ लगी सीमा को किया जा रहा है। मई 2021 से असम पुलिस ने लगभग 13,560 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। NDPS अधिनियम के तहत 8,100 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, और ढेर सारा नशीला पदार्थ पकड़ने का काम किया है। आज मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि हम जब चुनाव में आए तब एक वादा कर आए थे कि 1 लाख असम के युवाओं को भ्रष्टाचार के बगैर नौकरी देंगे, और हेमंत जी ने वो वादा आज पूर्णतया पूरा कर दिया है।
यानी घुसपैठिए एंट्री ना कर पाए, इसको लेकर अब सरकार ने ये निर्णायक कदम उठा लिया है। क्योंकि पिछले 3 महीनों की अगर बात कर ली जाए तो म्यांमार सेना के लगभग 600 सैनिक भारत में घुसे हैं। ये सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी है और जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी म्यांमार जो राज्य रखाइन है उसमें एक जातीय सशस्त्र समूह अराकन आर्मी के उपद्रवियों के द्वारा उनके शिविरों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मिजोरम के लांगटलाई जिले में शरण ली है। तो इस तरीके से भारत में घुसपैठ हो रही है और जो तमाम बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनका तो ये भी कहना है कि म्यांमार से भारत में घुसपैठ करना काफी आसान है। लेकिन अब दोनों देशों के बीच जो समझौता था जाहिर तौर पर अब उस मूवमेंट को कहीं ना कहीं खत्म सरकार करने की तैयारी कर रही है और पूरी तरीके से रोक अब बॉर्डर पर लग जाएगी। सीमा पर बाड़ लगाकर भारत दोनों देशों के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म कर देगा। इसी के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल्द ही दूसरे देशों में एंट्री के लिए अब वीजा की जरूरत होगी। यानी अगर भारत में कोई एंट्री चाहता है तो उसके लिए वीजा का प्रबंध होगा, कोई ऐसे आवाजाही नहीं होगी। ये साफ कर दिया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस समझौते का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस फ्री मूवमेंट रिजीम की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ये एफएमआर को 1970 के दशक में लाया गया था क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर रहने वाले लोगों के बीच पारिवारिक और जातीय संबंध है। लेकिन इसका किस तरीके से गलत फायदा उठाया गया ये लगातार हम देख रहे हैं। जो रोहिंग्या अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं वो लगातार भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहे हैं। हर रोज हम देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ये घुसपैठिए भारत की दशा और दिशा बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कोई आतंकवादी संगठनों में लिप्त पाया जा रहा है तो कोई अलग अलग कार्यों में लिप्त पाया जा रहा है और इस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए ये आज एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से ये फैसला अब सरकार की ओर से लिया गया है। म्यांमार की सीमा की अगर बात की जाए तो मैं आपको यह बता दूं कि भारत के 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं भारत और म्यांमार का है। भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट 1970 में हुआ था। तब से सरकार इसे लगातार रिन्यू करती आ रही है। आखिरी बार इसे 2016 में रिन्यू किया गया। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने इस दौरान यह भी कहा कि हम इस पर पुनः विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जब तक कि इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता हम पूरी तरीके से इसको खत्म कर रहे हैं। यह साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। यानी एक तरीके से घुसपैठियों पर लगाम कसने के लिए ये बड़ी तैयारी सरकार ने कर ली है और चीन जो लगातार इन घुसपैठियों के साथ अपनी नापाक चाल भारत में चल रहा था उसे भी एक बहुत बड़ा झटका सरकार ने दिया है। लगातार विपक्ष हालांकि इस बात को लेकर बौखलाया है कि किस तरीके से सरकार जो है कार्रवाई करती है, लेकिन यह कहीं ना कहीं देश हित में एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया है। हालांकि तकलीफ कई राजनीतिक दलों को हो सकती है, चाहे दिल्ली में बात आम आदमी पार्टी की जाए, चाहे पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी की कर ली जाए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मामले हैं वो ये हैं कि पश्चिम बंगाल से ही सबसे ज्यादा घुसपैठ जो है वो लगातार रोहिंग्याओं की हो रही है। यानी जो बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से सटती है और वहां पर ये रोहिंग्या आ रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार इन्हें बसा रही है, वोट बैंक के लिए इनका इस्तेमाल चुनाव में करती है और इस तरीके से ये भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ वो घुसपैठिए जिन पर लगाम कसने की तैयारी सरकार कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत में जिस तरीके से खबर आई है कि पिछले 3 महीने में जो एंट्री म्यांमार के सैनिकों ने की है उसको देखते हुए भी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार अब भारत और म्यांमार से लगी सीमा की फेसिंग करेगी और साथ ही अगर भारत में एंट्री किसी को लेनी है तो जाहिर तौर पर वीजा के साथ ही एंट्री लेनी होगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।